Hello everyone, this is Renu and you are watching Cutrix. Today in this video we are going to learn about three-dimensional figures and this is the chapter number 19 of R.S. Agarwal. In this video first of all we are going to learn about three-dimensional figure and then we are going to solve the exercise 19 in this video. So let's start with our three-dimensional figure. Objects having fixed shape and size and occupying fixed shape are called solids. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका शेप क्या है फिक्स्ड है, साइज क्या है फिक्स्ड है और वो ऑक्यूपाई कर रही है फिक्स्ड स्पेस, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड. सॉलिड अकर इन वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स और जो ये सॉलिड्स हैं ये बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स में आते हैं. These shapes are known as three-dimensional figure और इन shapes को हम बोलते हैं three-dimensional figures, 3D बोलते हैं, ठीक है. Some three-dimensional figures name क्या है, cuboid, cube, cylinder and cone have already been discussed in class 7th, ठीक है. हम class 7th में already इन three-dimensional figures को पढ़ चुके हैं. क्या क्या, cuboid, cube, cylinder and cone. So in this chapter we shall discuss some dimensional figure, ठीक है. अब इस चैप्टर में हम अदर डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास हैविंग फ्लैट सरफेस, जिनका सरफेस क्या होगा, फ्लैट होगा, नेमली क्यूब्स, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रन्स, ठीक है. इस वीडियो में मीन्स हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड्स के बारे में, प्रिज्म के बारे में, पिरामिड्स के बारे में एंड टेट्राहेड्रन्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि फेसेस, वर्टिसेस, एजेस क्या होती हैं थ्री डायमेंशनल फिगर में. जो फेसेस है वो होता है हमारा ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस, ठीक है. कोई सॉलिड है जैसे कि मैंने मान लिया क्यूब, 3D क्यूब है, इसमें फेस क्या होगा इसका, ये इसका फेस होगा, ये इसका फेस होगा, ये इसका फेस होगा, ठीक है. जो फ्लैट सरफेस होते हैं सॉलिड में उन्हें हम फेसेस कहते हैं. वर्टिसेस क्या होते हैं, ईच कॉर्नर वेयर थ्री फेसेस ऑफ सॉलिड मीट, ठीक है. हर एक कॉर्नर जहाँ पे जैसे ये 3D शेप है, ये कॉर्नर है जहाँ पे तीन एजेस मिल रहे हैं, ठीक है. ईच कॉर्नर वेयर थ्री फेसेस, जहाँ पे थ्री फेसेस मिलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस. जैसे एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, ये और एक ये वाला, यहाँ पे तीन फेसेस मिल रहे हैं ना, तो इसे हम वर्टिसेस बोलेंगे. द प्लूरल ऑफ वर्टिसेस इज वर्टेक्स. थर्ड है एजेस. द टू फेसेस ऑफ सॉलिड मीट इन अ लाइन कॉल्ड एजेस, ठीक है. जो ये फेसेस हैं सॉलिड के, ये जो फेसेस हैं जहाँ पे ये मिल रही है एक दूसरे को, ये कहलाती है हमारी एजेस, ठीक है. तो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट फेस, वर्टिसेस, एजेस ऑफ सम थ्री डायमेंशनल फिगर हैविंग फ्लैट सरफेसेस. अब हम पढ़ेंगे कि कितने वर्टिसेस, कितने फेसेस, कितने एजेस होती हैं कुछ थ्री डायमेंशनल फिगर्स में जिनका जो फेस है वो क्या होता है, फ्लैट होता है. तो सबसे पहले हमारा है 3D फिगर दैट इज क्यूबॉइड, ठीक है. क्यूबॉइड में देखिए क्या है, अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस. एक सॉलिड जो किससे बाउंडेड है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से, इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं. एग्जाम्पल, अ बॉक्स, आपने ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ किया होगा, देखा होगा, वो किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है. अब मैच बॉक्स देखी होगी आप सबने, वो भी किस शेप की होती है, क्यूबॉइड. अब बुक तो सबने डेफिनेटली देखी होगी, वो किस शेप की होती है, वो भी क्यूबॉइड. अ ब्रिक, एक ईट, अ टाइल, ठीक है, etc आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, ठीक है. जिसमें जो
फेस है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आर ऑल इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और ये जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े ये सारे ही क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर दे रखा है आपको क्यूबॉइड का, ये इसमें द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, जो फेसेस हैं क्यूबॉइड के वो कितने हैं देखते हैं। अ क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस, ठीक है, आपको दिखाती हूँ मैं। एक क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये हो गए 6 फेसेस क्यूबॉइड के। नेमिंग के साथ देखते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है, ये वाला। सेकंड है ई एफ जी एच, ये वाला। फिर है ए डी एच ई, ये वाली। फिर है बी सी जी एफ, ये वाली। फिर है ए बी एफ ई, ये वाली। और लास्ट जो हमारी है वो है डी सी जी एच, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 6 फेसेस हो गए क्यूबॉइड के। अब वर्टिसेस कितने होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो 3 फेसेस को ज्वाइन करता है। तो वन फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और एक फेस ये हो गया। तो 3 फेस को ये एफ पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, तो एफ क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। तो ऐसे कितने वर्टिसेस हो जाएंगे, ए ए ए बी सी जी एच ई एफ डी, ठीक है। ये 8 वर्टिसेस हो जाएंगे जो क्या करते हैं, फेसेस को ज्वाइन करते हैं। अब आता है एजेस ऑफ क्यूबॉइड, कितने एजेस होते हैं क्यूबॉइड में, देखिएगा। एजेस क्या होते थे, हमने बोला था जो ये लाइंस है। तो पहली क्या होगी, ए बी सी डी ए ई एफ, सॉरी ए एफ ई एच जी सी और ई एफ, ठीक है। तो ये 12 एजेस हो गए हमारी क्यूबॉइड की। अब है, हाँ, तो फिर हमने क्या जाना है इसमें, जो क्यूबॉइड है हमारा उसमें 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। अब आते हैं सेकंड फिगर, दैट इज क्यूब। जो हमारा क्यूब होता है वो क्या होता है, अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, ठीक है। ऐसा क्यूबॉइड जिसमें उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती हैं, उसको हम बोल देते हैं क्यूब, यानी कि जो स्क्वायर शेप से बने होते हैं, ठीक है। सब इक्वल किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, स्क्वायर्स में। तो क्यूब में भी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ इक्वल बोली गई है। तो क्यूब अगर किसकी बोर्ड में सब तीनों चीज़ें इक्वल हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्यूब के। डाइस, आप सबने देखा होगा लूडो खेलते हुए, जो डाइस होती है वो क्या होती है, हमारी क्यूब शेप की होती है। शुगर क्यूब, ठीक है, शुगर का जो क्यूब होता है, मतलब दाना होता है, वो भी क्यूब शेप का होता है। आइस क्यूब, etc आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ क्यूब्स, ठीक है। ये भी सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्यूब के एग्जाम्पल्स हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे दी आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज़ अ क्यूब, ठीक है। ये हमें एक क्यूब गिवन है, ए बी सी डी, ये जो भी है नेमिंग इसकी, ये क्या हमें क्यूब गिवन है। अब इस क्यूब में हमें बताना है कि कितने फेसेस हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हो गई। नेमिंग से देखते हैं, ए बी सी डी, ये वाला फेस, ई एफ जी एच, ये वाला फेस, ए डी, सॉरी, ए डी एच ई, ये वाला फेस, बी सी जी एफ, ये वाला फेस,
ABFE ये वाला फेस, फिर क्या बचा DCGH ये वाला फेस। सो दीज आर द 6 फेसेस ऑफ क्यूब। अब वर्टिसेस की बात कर लेते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं क्यूब में। सॉरी क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस। हमने क्या पढ़ा था, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो हमारे 3 प्लेन को 3 फेसेस को ज्वाइन करते हैं। तो कैसे, देखिए कैसे बनेगा, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। तो F 3 फेसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या इसका वर्टिसेस हो गया। तो ऐसे ही ये सारे ही फेसेस को ज्वाइन करते हैं 3। तो A भी एक वर्टिस हो गया, B C B D F G H E। तो 8 vertices of the cube are there, ठीक है। In the figure 8 vertices of the cube are। अब आती है बारी edges की, edges of a cube। तो a cube has 12 edges, क्यूब के पास 12 edges होती हैं। देखिए कैसे, ये होती है हमारी एज। तो ए बी एक, बी सी सेकेंड, सी डी थर्ड, डी ए फोर्थ, ई एफ सेकेंड, इसके बाद फिर एफ जी, फिर जी एच, फिर एच ई, फिर क्या हो गया ए ई, फिर हो गया डी एच, फिर हो गया बी एफ और हो गया सी जी, ठीक है। तो ये क्या हो गए मेरे 12 एजेस हो गए। तो ये क्या थे, हमने जो पढ़ा क्यूब में कि क्यूब हैव 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। अ सॉलिड हुज 2 फेसेस आर पैरेलल प्लेन पॉलीगन। एक ऐसा सॉलिड जिसके 2 फेसेस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, प्लेन पॉलीगन, एंड साइड फेसेस आर रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड अ प्रिज्म। और जो साइड फेस होती हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। साइड फेसेस मीन्स दिस एंड दिस, ये और इसके पीछे, तो ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। अब प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, तो क्या होगा वो, A rectangular prism is made up of 2 parallel end faces, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म 2 पैरेलल एंड फेसेस से मिलके बना होता है। ईच वन ऑफ विच इज़ अ रेक्टेंगल, और हर एक उन दोनों में हर कोई क्या है, रेक्टेंगल है। एंड 3 लेटरल फेसेस, ईच वन ऑफ विच इज रेक्टेंगल, और इसमें 3 लेटरल फेस बनते हैं, जो ही वो तीनों क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर। एक यहाँ पे, एक इसके पीछे और एक ये डाउन पे, ठीक है। ये क्या है, 3 लेटरल फेसेस हैं जो क्या हैं, रेक्टेंगल हैं, और 2 उसके क्या हैं, पैरेलल एंड फेसेस हैं जो क्या हैं, ट्रायंगल हैं। तो ए बी सी डी ई एफ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं ये पढ़ते हैं। द फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। A rectangular prism has 2 rectangular faces। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 2 फेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में। और 3 फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, 1 2 and 3। इन द गिवन फिगर 2 रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 जो रेक्टेंगुलर फेसेस है क्या हैं, देखिएगा ए बी सी और डी ई एफ, और ट्रायंगुलर क्या है, सी बी ई एफ, और दूसरा क्या है, ए डी एफ सी, और जो थर्ड है वो है ए बी ई डी, ठीक है। ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। तो 2 क्या हो गए, ट्रायंगुलर, और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब वर्टिसेस ऑफ अ प्रिज्म कितने होते हैं, 6 होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, वर्टिसेस जो अलग अलग फेसेस को ज्वाइन करें, 3 फेसेस को ज्वाइन करें। जैसे कि सी वर्टिसेस देखिए, एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये फेस, इन 3 फेसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या हो गया, वर्टिसेस हो गए। तो ऐसे ही ये 6 के 6 3 फेसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 6 क्या हो गए, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गए।
अब आती है बारी एजेस की। तो एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने होते हैं? देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो कितने एजेस हो गए? A triangular prism has 9 edges in the given figure. नेम के साथ देखते हैं, ए बी बी ई और ई एफ सी और हो गया ए सी ए डी डी ई डी एफ। ठीक है, ये हो गए हमारे 9 edges of the prism. क्यूबॉइड को हम बोलते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्यूबॉइड को भी हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं। तो हमने क्या जाना? फेजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैव 2 ट्रायंगुलर फेजेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेजेस, 8 यानी 6 वर्टिसेस एंड 9 एजेस आर देयर। अब आते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? अ पिरामिड is a solid whose base is a plane rectilinear figure. ठीक है, जो पिरामिड है वो एक सॉलिड होता है जिसका जो बेस है वो रेक्टिलिनियर फिगर का होता है एंड whose sides face are triangular, और जो उसके साइड फेसेस हैं वो ट्रायंगल्स होते हैं, हैविंग अ कॉमन वर्टिसेस, जिसको बोला जाता है कॉल्ड वर्टिस ऑफ अ पिरामिड। ठीक है, अब फिगर के साथ देखते हैं। ये एक पिरामिड है जिसका जो बेस है वो प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर का है, जो बेस है, और जिसकी जो साइड है वो है ट्रायंगुलर फेस की, जैसे कि ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। और जो ये फेसेस जॉइंट हो रही है ट्रायंगल की वो एक कॉमन वर्टिसेस पे जॉइंट हो रही है, जिसे बोला जाता है वर्टिसेस ऑफ द पिरामिड। ये है कॉमन वर्टिसेस, इसे बोला जाता है वर्टिसेस ऑफ द पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड इज द सब पार्ट ऑफ पिरामिड। तो देखिए कैसे होगी स्क्वायर पिरामिड। इट इज अ सॉलिड, एक सॉलिड होता है whose base is a square, जिसका बेस क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, ये बेस क्या होगा? स्क्वायर शेप का होगा। एंड whose side faces are triangle, जिसकी साइड फेसेस क्या हैं? ट्रायंगल है। हैविंग कॉमन वर्टिसेस, जिसके पास एक कॉमन वर्टिसेस है, यानी कि ये। एंड इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर है ओ ए बी सी डी, इज अ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड है जिसकी वर्टिसेस एट ओ। ठीक है, विद इट वर्टिसेस एट ओ। अब इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है स्क्वायर पिरामिड में देखते हैं। स्क्वायर पिरामिड हैज़ 5 वर्टिसेस। कितनी वर्टिसेस हैं? 5 हैं। काउंट करते हैं, 1 1 2 3 4 4 5। ठीक है, 5 वर्टिसेस हो गए। क्या है? नेमिंग से देखते हैं, ओ ए बी सी डी। ठीक है, एज इट वर्टिसेस। अब है फेसेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड। कितने फेसेस हैं देखिए। अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ 5 फेसेस। 5 फेसेस हैं, वन ऑफ विच, जिसमें से एक क्या है? विच इज अ स्क्वायर फेस, जो कि ये है, एंड रेस्ट 4 आर रेक्टेंगुलर फेसेस, जो क्या हैं देखिए, 1 2, एक इधर 3, एक इधर 4। तो 4 क्या हो गए? रेक्टेंगुलर हो गए। नेमिंग से देखते हैं, जो स्क्वायर है वो है ए बी सी डी, इज अ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर फेसेस, सॉरी ए बी सी क्या है? स्क्वायर फेस है। अब रेक्टेंगुलर फेसेस देखते हैं, ओ ए बी। ओ ए बी क्या है? रेक्टेंगुलर है पहला। दूसरा है ओ बी सी, ये वाला। थर्ड है ओ डी सी, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस। फिर फोर्थ है ओ डी ए। ओ डी ए, ये फोर्थ फेस है रेक्टेंगुलर। सो अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ टोटल 5 फेसेस। कितने फेसेस हो गए? 5 फेसेस हो गए। अब एजेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड कितने होंगे? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, कितने एजेस हो गए? 8। नेमिंग से देख लेते हैं। पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, फिर है डी ए, फिर है ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ सी। तो ये क्या हो गया? टोटल 8 एजेस। सो a square pyramid has 5 vertices, 5 faces, and 5 faces. One is a square face and 4 are triangular faces and 8 edges. ठीक है, ये हमने इसमें जाना। अब रेक्टेंगुलर अगर क्या हो, हमारा पिरामिड हो, तो उसमें क्या होगा? रेक्टेंगुलर पिरामिड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? A rectangular pyramid. It is a solid whose base is rectangular and whose sides are triangular. ठीक है, कैसा सॉलिड बेस, जिसमें जो बेस है वो रेक्टेंगुलर होगा और जो साइड फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर होंगी। हैविंग अ कॉमन वर्टिसेस, और जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं उनका जो वर्टिसेस है वो क्या है? कॉमन। फिगर से समझते हैं। ये क्या है? बेस। ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है। और ये क्या है? इसकी साइड फेसेस जो क्या हैं? ट्रायंगुलर शेप की। इनके पास क्या है? कॉमन वर्टिसेस, दैट इज ओ। इन एडजॉइनिंग फिगर ओ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, ओ ए बी सी डी ये क्या है? रेक्टेंगुलर पिरामिड है जिसमें इट हैज़ 5 वर्टिसेस। इसमें कितनी वर्टिसेस हैं? 5 वर्टिसेस हैं। देखते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होती है? हमने क्या पढ़ा था? जो फेसेस को ज्वाइन करती हैं, 3 फेसेस को। तो एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, ये वाला फेस ज्वाइन कर रहा है ए। तो ऐसे ही ये भी सब क्या कर रहे हैं? 3 फेसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये वर्टिसेस हो गए। नेमिंग के साथ देखते हैं वर्टिसेस। डी ए बी सी ओ। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्टिसेस 5। नेक्स्ट है इट हैज़ 1 रेक्टेंगुलर फेसेस। एक रेक्टेंगुलर फेस है ये, और 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ये है 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 2 3 एंड 4। अब ये ट्रायंगुलर फेसेस के नेम के साथ देख लेते हैं। ओ बी ए। ठीक है, पहला फेस। दूसरा है ओ ए डी, फिर है ओ बी सी, फिर है चौथा ओ डी सी। तो ये क्या हो गए? 4 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। अब इसके पास कितनी एजेस हैं देखते हैं। इट हैज़ 8 एजेस। 8 एजेस हैं, जैसे ए बी सी ओ डी ए ओ बी। ये क्या हो गए? 8 एजेस हो गए। नेमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है डी ए, फिर है ओ ए, फिर है ओ सी, फिर है ओ बी, फिर है ओ सी, फिर है ओ डी। तो ये क्या हो गए? इसके 8 एजेस हो गए। अब ये हमने क्या जाना रेक्टेंगुलर पिरामिड में कि उसके पास कितने वर्टिसेस होते हैं? 5 वर्टिसेस होते हैं। 1 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 1 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फेस होता है और 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। तो टोटल 5 फेसेस होते हैं और उसमें 8 एजेस होते हैं। सो ये था हमारा रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, अगर हम इसे स्क्वायर पिरामिड बोल रहे थे तो हमारा सब चेंज किस में आ रहा है? जो बेस है, जो बेस फेस है उस पर चेंज आ रहा है। अगर स्क्वायर पिरामिड बोल दिया तो बेस फेस क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर पिरामिड बोल दिया तो बेस फेस क्या हो गया? रेक्टेंगल शेप का हो गया। तो अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड बोल दें
तो हमारा बेस शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया। अब ट्रायंगुलर जो पिरामिड है उसका एक और नाम है, उसे एक और नाम से बोला जाता है, जो क्या है, टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। तो पढ़ते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में। ये क्या है, इट इज़ अ सॉलिड हुज बेस इज ट्रायंगुलर। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगुलर, जिसकी साइड फेसेस भी क्या है, ट्रायंगुलर है। हैविंग नो कॉमन वर्टिसेस, इसमें क्या है, कोई भी कॉमन वर्टिसेस है। ठीक है, हैविंग अ कॉमन वर्टिसेस, देखिए ना, ये जो फेस है, ये जो फेस है, ये जो फेस है, सबका कॉमन वर्टिसेस क्या है, ओ। तो हैविंग अ कॉमन वर्टिसेस। सो ये क्या हो गया, फिगर हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। अब इस ट्रायंगुलर पिरामिड में देखिए कितने वर्टिसेस होते हैं। इस ट्रायंगुलर पिरामिड में हैं 4 वर्टिसेस, क्या क्या, ओ, ए, सी, बी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें 4 वर्टिसेस हो गए। इट हैज़ 4 रेक्टेंगुलर फेसेस, और इसकी फेसेस कितनी हैं, इसमें 4 फेसेस होती हैं, जो क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं चारों ही। देखते हैं, जैसे कि ये 2, 3 और 4, चारों ही क्या हैं, ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, नेमिंग से देखते हैं, ए बी सी, ये पहला ट्रायंगुलर फेस है। फिर है ओ, ओ ए बी, ये। फिर है ओ ए सी, ये वाला। फिर है ओ बी सी। ठीक है, ये वाला। तो ये क्या हो गए, 4 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए इसके। फिर है, इट हैज़ 6 एजेस, कितनी एजेस होती हैं इसमें, 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इट हैज़ 6 एजेस, नेम क्या हो गए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए बी, ए सी एंड बी सी। So these are the 6 edges of triangular pyramid. तो यहाँ से हमने क्या जाना कि ट्रायंगुलर पिरामिड में जो पिरामिड का बेस है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है, और जिसमें एजेस कितनी हैं, 4, सॉरी वर्टिसेस कितनी हैं, 4 हैं, और जो फेसेस हैं वो हैं टोटल 4, जो कि किस शेप की हैं, ट्रायंगुलर शेप की हैं। और कितनी एजेस हैं इसमें, 6 एजेस हैं। तो ये थे हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पिरामिड के बारे में पढ़ा, उसमें 3 सब पार्ट्स पढ़े पिरामिड के, दैट इज़ स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड। और हमने क्या पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा, प्रिज्म में पढ़ा ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड क्यूब, वी हैव रेड अबाउट क्यूब and the first one is cube. So these are the 3D shapes which have flat face. ठीक है, जिनके पास क्या होता है, फ्लैट फेस होता है, ये वो 3D शेप्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जो अभी पढ़ा। सो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड। मैं नेम ऑफ द सॉलिड शेप बोलूँगी, आपको फटाफट से रिमेंबर करना है कि उसमें कितने फेसेस थे, कितने वर्टिसेस थे और कितने नंबर ऑफ एजेस थे। ठीक है, पहला जो मेरा नेम है सॉलिड शेप का वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड में फटाफट से याद कीजिए कितने नंबर ऑफ फेसेस होते थे, 6 फेसेस पड़े थे। ठीक है, कैसे थे वो भी हमने आपको बताया था अभी। सेकेंड है नंबर ऑफ वर्टिसेस, दैट इज़ 8, नंबर ऑफ एजेस दैट इज़ 12। सेकेंड क्या है, क्यूब, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 एंड द नंबर ऑफ एजेस आर ऑल्सो 12। फिर आया था ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने थे, 5, जिसमें से 2 क्या बन रहे थे, ट्रायंगुलर एंड 3 बन रहे थे रेक्टेंगुलर। नंबर ऑफ एजेस उसमें बन रहे थे 6, वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस बन रहे थे 6 और नंबर ऑफ एजेस बन रहे थे 9। फिर आया स्क्वायर पिरामिड।
स्क्वायर पिरामिड में नंबर ऑफ फेसेस बन रहे थे 1 स्क्वायर फेस और 4 ट्रायंगुलर फेस, तो दैट मीन्स टोटल 5 फेसेस। ठीक है, हमने क्या बोला था, पिरामिड जो उसका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बेस का शेप होगा, फेस का बेस फेस का शेप। तो स्क्वायर पिरामिड बोला है तो बेस फेस का शेप क्या हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलेंगे तो बेस फेस का शेप हो गया रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे तो बेस फेस का शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर। तो फिर देखिए स्क्वायर पिरामिड में एक होता है स्क्वायर फेस और 4 ट्रायंगुलर फेसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं 5 और नंबर ऑफ एजेस होते हैं 8। अब रेक्टेंगुलर में देखिए पिरामिड में एक होता है रेक्टेंगुलर फेस, 4 होते हैं ट्रायंगुलर फेसेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं 5। नंबर ऑफ एजेस होते हैं 8। ट्रायंगुलर पिरामिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन, जिसमें नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 4 ट्रायंगुलर फेसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर और नंबर ऑफ एजेस होती हैं 6। ठीक है, 6 एजेस होती हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। सो these are the shapes, solid shapes we have learned in this video. These are also known as 3D solid shapes which have flat faces. ठीक है, इसमें जो फेस होते हैं वो क्या थे, फ्लैट फेसेस थे। हमने जिसमें क्या क्या पढ़ा, सॉलिड शेप्स के साथ साथ 3D सॉलिड शेप्स के नेम के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज 19A, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नंबर ऑफ फेसेस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं हर फिगर में ये हमें लिखना है। सबसे पहले है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड आर 6। ठीक है, क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेट्स ड्रॉ दैट। ये क्यूबॉइड है, इसमें कितने फेसेस है देखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड द बैक वन इज 6। तो कितने फेसेस हो गए, 6। ऐसे ही क्यूब में ये हमारा क्यूब है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें कितने फेसेस हो गए, 6। फिर है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमने कितने पढ़े थे, 6 फेसेस पढ़े थे, सॉरी 5 फेसेस पढ़े थे, जिसमें से ठीक है, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर रहेंगे और 3 रेक्टेंगुलर, 1 इन द फ्रंट, 1 एट द बैक एंड 1 डाउन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 फेसेस हो गए ट्रायंगुलर प्रिज्म के। फिर है हमारा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में हमने पढ़ा था जो बेस है वो स्क्वायर होता है और फिर हमारे पास ये 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। टोटल 5 फेसेस हो गए स्क्वायर पिरामिड। The fifth one is tetrahedron, that is also known as triangular prism. ठीक है,
तो इसमें देखिए कितने फेसेस होते हैं। इसमें है 4 फेसेस, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 एंड द बैक वन इज 4। ये हो गए 4 फेसेस। So these are the number of faces in the following solid shapes. Now coming to the question number 2, that is write down the number of edges of the each of the following. ठीक है, edges बताना है हमें। तो हमने अभी पढ़े थे जो कि टेट्राहेड्रन में कितने एजेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड में होते हैं 8 एजेस, ठीक है। आपको दिखा देते हैं। टेट्राहेड्रन में 6 एजेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 9, रेक्टेंगुलर पिरामिड में 8, क्यूब में 12 एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो हमने 9 अभी पढ़ा, और क्यूब में होते हैं 12 एजेस। देखिए कैसे होते हैं। ये है क्यूब, 12 एजेस से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गए हमारे 12 एजेस। ऐसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म में हो जाएंगे 9 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये होगा, ऐसे ही इनमें होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस बताना है। क्यूबॉइड में होते हैं 8 वर्टिसेस, स्क्वायर पिरामिड में भी होते हैं 8 वर्टिसेस, टेट्राहेड्रन में 4, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 6, ठीक है। एक बार देख लेते हैं जो हमने पढ़े थे। क्यूबॉइड में है 8, क्यूब में है 8, ट्रायंगुलर प्रिज्म में है 6, स्क्वायर पिरामिड में है 5, रेक्टेंगुलर पिरामिड में है 5 एंड ट्रायंगुलर पिरामिड में है 4 वर्टिसेस, ठीक है। मैंने आपको फिगर के साथ ऑलरेडी इस वीडियो में पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ वीडियो को पीछे ले जाइए, बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कैसे 8 हैं और ऐसे कैसे इन्हें काउंट करेंगे, ठीक है। ये क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस, स्क्वायर पिरामिड में 5, टेट्राहेड्रन में 4 एंड ट्रायंगुलर में 6, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए हमें क्या गिवन है। A cube has dash vertices, dash edges and dash faces, ठीक है। हमें बताना है कि क्यूब में कितना होता है। मैं क्यूब बना रही हूँ एक। तो देखिए इस क्यूब में कितने वर्टिसेस हैं पहले पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टिसेस हो गए, 8 वर्टिसेस हो गए। कितने एजेस होंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्टिसेस, सॉरी एजेस हो गए। फेसेस काउंट कीजिएगा। फेसेस हो जाएंगे इसमें 6, 1 2 3, एक बैक में 4, एक डाउन 5, दिस वन इज 6। तो कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। नेक्स्ट इज पॉइंट एट विच 3 फेसेस ऑफ द फिगर मीट, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 फेसेस क्या करते हैं, मीट करते हैं फिगर के, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एक फिगर है, यहाँ पे देखिए 3 फेसेस मीट कर रही,
ठीक है, ये वर्टिस है, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस कर रहा है ना, थ्री फेसेस जॉइंट हो रहे हैं एक साथ, क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए हमारे वर्टिसेस। ऐसे ही ये वर्टिसेस पे भी थ्री फेसेस मीट करेंगे, 1 2 एंड दैट्स 3। तो ये क्या हो गया हमारा वर्टिसेस होता है जहाँ पे क्या करते हैं, थ्री फेसेस मीट करते हैं। द थर्ड वन इज अ क्यूबॉइड इज ऑल्सो नोन एज, हाँ एक नोट पे मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है, जो क्यूबॉइड होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अ ट्रायंगुलर पिरामिड, एक ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है हमारा, उसको हम और क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो ट्रायंगुलर पिरामिड है इज ऑल्सो, ट्रायंगुलर जो पिरामिड है हमारा इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट, दैट इज 19A यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस थे। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने इस वीडियो में फर्स्टली 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़े, शेप्स पढ़े, जिनके फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस के, नंबर ऑफ एजेस के बारे में हमने पढ़ा। द 3 डायमेंशनल शेप्स क्या क्या पढ़े हमने, क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड और रेक्टेंगुलर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े, नेम ऑफ सॉलिड्स, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स पढ़े, जिसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बारे में भी हमने साथ में पढ़ा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इन 3D शेप्स के फेसेस को काउंट करेंगे और क्या उसमें वो फेसेस होते हैं, कैसे हम उन वर्टिसेस को काउंट करते हैं और क्या उनमें वो वर्टिसेस होते हैं, कैसे नंबर ऑफ़ एजेस को काउंट करते हैं और कितने नंबर ऑफ़ एजेस होते हैं और कैसे होते हैं वो नंबर एजेस। फेसेस क्या होते हैं हमने जाना, वर्टिसेस कैसे बनता है हमने जाना, हमने एजेस क्या होते हैं ये भी जाना। तो हमने इन 3D शेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा आज। ठीक है, जिनका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। और साथ ही में हमने एक्सरसाइज 19A यहाँ पे कंप्लीट की। हमने 19A के क्वेश्चंस सॉल्व किए, जो थे टोटल 4 क्वेश्चंस। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रॉम देयर आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रॉब्लम्स। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्यूट्रिक्स को। थैंक यू।